मित्रों, संतान प्राप्ति में देरी, संतान सुख में कमी या फिर संतान पैदा होकर उसके शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कमजोर होने के पीछे वास्तु दोषों की महत्वपूर्ण भूमिका के विषय में बात करेंगे। मित्रों, कई बार इसके पीछे केवल मेडिकल कारण ही नहीं होता, बल्कि आपके घर या ऑफिस के गंभीर वास्तु दोष भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। घर का ईशान कोण संतान सुख का स्थान है। जब यहाँ पर टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, छत पर बड़ी पानी की टंकियाँ, किचन, सीढ़ियाँ या फिर भारी और ऊंचा निर्माण कर दिया जाता है तो संतान सुख में रुकावट और गर्भ धारण में परेशानी देखने को मिल सकती है। इन वास्तु दोषों के समाधान के लिए ईशान कोण में सुनहला रत्नों से युक्त गुरु ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आपको अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। जब कुंडली में पंचम भाव, पंचमेश और गुरु ग्रह कमजोर होकर पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं, तब भी संतान सुख में कमी देखने को मिलती है। इन ग्रहों के आपको उपाय अवश्य करने चाहिए। घर का आग्नेय कोण शुक्र ग्रह से संबंधित है। जब अग्नि कोण में सेप्टिक टैंक, पानी की टंकियाँ, टॉयलेट, गंदगी, सीढ़ियाँ या फिर यह कोण बनाने में कहीं से कट गया हो तो शुक्र ग्रह के दूषित होने के कारण संतान सुख में कमी और कंसीव होने में परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके समाधान के लिए आग्नेय कोण में ओपल रत्नों से युक्त शुक्र ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र आपको अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। घर का ब्रह्म स्थान ऊर्जा का केंद्र होता है। जब ब्रह्म स्थान में सीढ़ियाँ, सेप्टिक टैंक, पानी का गड्ढा या शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है तो इसके कारण भी संतान सुख और संतान के स्वास्थ्य में कमी देखने को मिल सकती है। उपाय के लिए ब्रह्म स्थान में हस्त निर्मित नवग्रह वैदिक यंत्र की स्थापना आपको अवश्य कर लेनी चाहिए। घर के वायव्य कोण में कोई भी भारी निर्माण, सीढ़ियाँ या वायव्य कोण को सबसे ऊपर जब बना दिया जाता है तो वायु प्रवाह के रुकने से भी गर्भपात की संभावना और कंसीव होने में परेशानी देखने को मिल सकती है। इसके समाधान के लिए आपको वायव्य कोण में मोती रत्नों से युक्त चंद्र ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अवश्य स्थापित कर देना चाहिए। बेडरूम में बिस्तर के सामने बड़ा आईना लगा होने पर भी मानसिक तनाव और गर्भधारण में समस्याएं देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको बेडरूम के बेड के जस्ट सामने से शीशे को हटा देना चाहिए। इसी प्रकार से रसोई और टॉयलेट आमने सामने होने पर आने वाली संतान यानी कि पैदा होने वाली संतान के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको आमने सामने गेट के निर्माण से बचना चाहिए। अगर प्रमुख ग्रह योगों के विषय में बात की जाए तो ज्योतिष के अनुसार जब पंचम भाव, जो कि संतान का भाव माना जाता है, तो पंचम भाव में राहु ग्रह बैठा हो और पंचमेश अपनी नीच राशि अथवा पाप ग्रहों के साथ में 6, 8 या 12वें भाव में स्थित हो तो ऐसे में भी संतान सुख में काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। इसी प्रकार से जब शुक्र ग्रह पंचमेश होकर अपनी नीच कन्या राशि में अथवा सूर्य के साथ में स्थित हो और पंचम भाव में मंगल ग्रह बैठा हो तो ऐसी स्थिति में भी गर्भपात की परेशानी और कंसीव होने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके समाधान के लिए आपको शुक्र ग्रह के वैदिक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास, मानसरोवर जयपुर से। आप भी अपनी सही दिशा, वास्तु दोषों, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, बिजनेस, संतान, नौकरी, इनकम, लकी गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर, ऑफिस नंबर, उन्नति देने वाले कोई विशेष शहर, कोई विशेष एरिया या विशेष कॉलोनी, गंभीर बीमारियां, डिप्रेशन आदि और भी कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आप हमसे हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com या फिर हमारे फ़ोन नंबर 9928689959 के माध्यम से हमसे संपर्क करके आसान ज्योतिषी एवं वास्तु के उपायों के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।